अगर रात के 12 बजे के बाद हनुमानगढ़ बस स्टैंड पर आखिरी बस रुक जाए और उस बस से उतरने वाला कोई इंसान न हो तो समझ लेना तुमने वो देख लिया है जिसे देखने के बाद कोई वापस पहले जैसा नहीं रहता। हनुमानगढ़ का बस स्टैंड दिन में जितना भीड़ भाड़ वाला रहता है, रात में उतना ही अजीब और खामोश हो जाता है। दिन की आवाजें, सिटी हॉर्न और लोगों की बातें रात होते होते कहीं गायब हो जाती है। सर्दियों की एक रात थी। समय करीब 11:50 हो रहे थे। रवि नाम का एक लड़का जयपुर से अपने गांव जाने के लिए हनुमानगढ़ बस स्टैंड पहुंचा, लेकिन उसकी आखिरी बस निकल चुकी थी। अगली बस सुबह 5 बजे थी। फोन की बैटरी सिर्फ 9% बची थी। बस स्टैंड पर गिनती के ही लोग थे। रवि ने सोचा, यहीं बैठकर सुबह का इंतजार कर लेता हूँ। उस समय बस स्टैंड पर 3 ही लोग दिखाई दे रहे थे। एक चाय वाला जो बिना आग जलाए केंतली में पानी उबालने की कोशिश कर रहा था। दूसरा एक बूढ़ा आदमी जो टिकट खिड़की के पास लगी घड़ी को लगातार घूरे जा रहा था। और तीसरा रवि खुद। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, बस स्टैंड की हवा भारी होती जा रही थी। ठीक 11:59 पर घड़ी की टिक टिक अचानक बंद हो गई और जैसे ही घड़ी में 12 बजे पूरे बस स्टैंड की लाइटें एक साथ बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद लाइटें वापस आई, लेकिन अब चाय वाला और बूढ़ा आदमी दोनों गायब थे। रवि की रूह कांप गई। तभी दूर से गाड़ी चलने की आवाज सुनाई दी। धुएं के बीच से एक पुरानी बस धीरे धीरे अंदर आ रही थी। उसका रंग उड़ा हुआ था, शीशे धुंधले थे और इंजन की आवाज अजीब थी। बस आकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुक गई। बस के आगे बोर्ड पर लिखा था हनुमानगढ़ आखिरी सेवा। रवि हैरान रह गया। उसे याद नहीं था कि ऐसी भी कोई बस है। बस से एक कंडक्टर नीचे उतरा। उसकी वर्दी पुरानी थी, चेहरा पीला था और आंखें बिल्कुल भावहीन। उसने बिना पलक झपकाए पूछा, चलना है तो अभी चढ़ो, इसके बाद कोई बस नहीं आएगी। रवि ने डरते डरते पूछा, भैया ये बस कहाँ जा रही है? कंडक्टर ने धीमी आवाज में कहा, जहाँ सबको एक दिन जाना ही होता है। लेकिन अजीब हालातों में उसने बस में चढ़ना ही ठीक समझा। बस के अंदर का नज़ारा और भी डरावना था। करीब 20-25 यात्री सीधे बैठे हुए थे। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई मोबाइल नहीं देख रहा था। सबकी आंखें सामने जमी हुई थी। बस चल पड़ी। कुछ देर बाद रवि को ठंड लगने लगी। उसने सामने लगे शीशे में देखा और उसका दिल बैठ गया। शीशे में किसी भी यात्री की परछाई नहीं थी, सिर्फ उसकी अपनी परछाई दिखाई दे रही थी और वो भी धीरे धीरे पीछे की ओर खींची जा रही थी। अचानक बस रुक गई। कंडक्टर बोला, यहाँ उतरने का समय आ गया है। दरवाजा खुला। बाहर कोई सड़क नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा था। एक एक करके यात्री उतरने लगे और उतरते ही धुएं की तरह गायब हो जाते गए। अब बस में सिर्फ रवि बचा था। कंडक्टर ने एक पुरानी रजिस्टर खोली। उसमें कई नाम लिखे थे। कुछ नामों के आगे तारीख थी और लिखा था, बस में चढ़ा, वापस नहीं आया। कंडक्टर ने रवि की तरफ देखा और बोला, तुम्हारा नाम आज की लिस्ट में नहीं है, इसलिए तुम बच गए। अचानक जोर का झटका लगा। रवि की आंखें खुली। वो फिर से हनुमानगढ़ बस स्टैंड की उसी बेंच पर बैठा था। सुबह हो चुकी थी। लोग इधर उधर चल रहे थे। चाय वाला उसके पास आया और बोला, रात को यहीं सो गए थे क्या? 12 बजे के बाद तो यहाँ कोई बस आती ही नहीं। रवि कुछ नहीं बोल पाया। आज भी हनुमानगढ़ में कुछ पुराने ड्राइवर कहते हैं, अगर रात के 12 बजे के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कोई पुरानी बस आकर रुके तो उसमें चढ़ना मत, क्योंकि वो बस जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। मैं मिलता हूँ किसी नए स्टोरी में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।